गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 को, जो है आज्ञा का पालन। ये प्रेरक जीवनी है। जीवनी किसकी? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और इन्हें शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली थी। तो चलिए पढ़ते हैं हम पाठ, लेकिन उससे पहले करेंगे हम शब्द। देखिए, पहला शब्द है लालन पालन, प्रेम पूर्वक पालना। उल्लेख, वर्णन, गरिमा, महिमा या महत्व। प्रेरित, जिसे दूसरे से प्रेरणा मिलती हो। परिश्रम, मेहनत। नष्ट, खत्म या बर्बाद। आत्मबल, आत्मशक्ति या अध्यात्म शक्ति। आनंदित, खुश होना। व्यक्तित्व, व्यक्ति का गुण या भाव। शत्रु, दुश्मन। रात्रि, रात। निद्रा, नींद। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं हम। यह आकाशवाणी है। ये वाक्य कहाँ सुनाई देता है? रेडियो में, है ना? यह आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का देश के नाम संदेश सुनिए। रेडियो पर सधा हुआ स्वर उभरता है। रेडियो पर आवाज आती है किसकी? मेरे प्यारे देशवासियों, आज शत्रु ने हमें ललकारा है। अहिंसा और शांति की हमारी नीति को उसने कायरता समझा है। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए और सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया है। हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे बम वर्षक विमानों ने शत्रु के सभी महत्वपूर्ण सैनिक हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। शत्रु अमृतसर में सुबह की चाय पीने और दिल्ली के किले में रात्रि भोज के सपने देख रहा था। हमने अपने सैनिकों को लाहौर में चहलकदमी का आदेश दिया है। वे अब लाहौर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने अपने रक्त से बलिदानों का जो इतिहास लिखा, उस पर सारे देश को गर्व है। ये देखिए, ये देश के नाम शास्त्री जी जो है वो संदेश दे रहे हैं कि आज शत्रु ने हमें ललकारा है। ये पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाक का युद्ध हो रहा है। 1965 की बात है ये। शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज शत्रु ने हमें ललकारा है। अहिंसा और शांति की हमारी नीति को उसने कायरता समझा है। वे कह रहे हैं कि हमारे देश की जो नीति है, अहिंसा और शांति बनाए रखना। अहिंसा मतलब किसी को न मारना, शांति बनाए रखना, यह हमारे देश की नीति है। और इसी नीति को हमारे जो शत्रु हैं वो हमें हमारी कायरता समझते हैं। वो हमें डरपोक समझते हैं। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए। घुसपैठिए जो बिना इजाजत के अंदर चले आते हैं देश में, उनके लिए कहा जाता है। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए। उसने किसने? पाकिस्तान ने। और सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। और भारत की सीमा पर भारी हथियारों से शत्रु ने हमला कर दिया है। पर क्या है? हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। युद्ध में हमारे देश के जो सैनिक हैं, उन्होंने डटकर शत्रुओं का सामना किया। हमारे बम वर्षक विमानों, बम वर्षक मतलब वर्षा करने वाले, बम की वर्षा करने वाले विमानों ने शत्रु के सभी महत्वपूर्ण सैनिक हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। सभी उसके जो हवाई अड्डे थे सभी उसने तहस नहस कर दिए हमारे विमानों ने।
शत्रु अमृतसर में सुबह की चाय पीने और दिल्ली के किले में रात्रि भोज के सपने देख रहा था। शत्रु जो है वो सोच रहा था कि भारत पर विजय प्राप्त करके वो अमृतसर में सुबह की चाय पिएगा और दिल्ली के किले में बैठकर वो रात्रि में भोजन करेगा। इस तरह के वो सपने देख रहा था। हमने अपने सैनिकों को लाहौर में चहलकदमी का आदेश दिया है। शास्त्री जी कहते हैं कि हमने अपने सैनिकों को लाहौर में चहलकदमी, वहाँ पर पहरेदारी का आदेश दिया है। वे अब लाहौर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। शत्रु जो है अब लाहौर का दरवाज़ा खटखटा रहे, यानी कि उस लाहौर के करीब आ गए हैं। हमारे सैनिकों ने अपने रक्त से बलिदानों का जो इतिहास लिखा, उस पर सारे देश को गर्व है। हमारे जो सैनिक हैं, सीमा पर जो लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने रक्त का बलिदान देकर जो इतिहास लिखा है, उस पर हमारे देश को और हमारे देशवासियों को गर्व है। दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों को हमारी प्रगति फूटी आंख नहीं सुहाती। फूटी आंख न सुहाना मतलब बिल्कुल पसंद न करना। दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियाँ, कुछ बड़ी ताकतें जो हैं देश की, वो हमारी प्रगति से, हमारी उन्नति से बहुत ही जलती हैं। उन्हें पसंद नहीं आती हमारी उन्नति। हमारे शत्रु की पीठ पर उनका हाथ है। जो ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनके पीठ पर उनका हाथ है। इन शक्तियों ने हमारे जो शत्रु हैं उनको सपोर्ट कर रखा है। वे हमारे देश को भेजे जाने वाले अनाज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, हमारे देश के लिए बाहर से जो अनाज आता है उसको बंद करने की वो धमकी दे रहे हैं कि अब जो है भारत में अनाज नहीं भेजा जाएगा। पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम किसी धमकी से डरकर अपने देश की एकता और अखंडता को नष्ट नहीं होने देंगे। शत्रु कितनी भी धमकी देता रहे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम अपने देश की यूनिटी जो है उसे बनाए रखेंगे। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आज वे सप्ताह में एक दिन एक समय ही भोजन करें, ताकि देश को अनाज के अभाव का सामना न करना पड़े। शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज से वे सप्ताह में एक दिन एक समय ही भोजन करें। रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन एक ही समय भोजन करें, ताकि देश को अनाज का अभाव न हो। अभाव मतलब कमी ना हो। मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूं कि वे धरती को अपने परिश्रम से और अधिक सींचें। शास्त्री जी कहते हैं कि मैं किसानों से अनुरोध करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे धरती को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अधिक सींचें। उनके परिश्रम से हमारी धरती इतना अधिक सोना उगलने का अर्थ है कि हमारे देश में अधिक से अधिक अनाज उगे, कि हमें आंख दिखाने का साहस किसी में ना हो। फिर जो धमकी देते थे ना कि हम आपके देश को अब अनाज नहीं देंगे, तो शास्त्री जी कहते हैं कि किसानों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने परिश्रम से इस देश की धरती को इतना सींचें कि हमारे देश की धरती सोना उगले और कोई भी हमें आंख दिखाने की हिम्मत न करे। आंख दिखाना मतलब डराने की। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। उन्होंने ये नारा दिया, जय जवान, जवानों के लिए भी जय की और किसानों के लिए भी जय की, और देश के लिए जय हिंद। सितंबर सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के ऐसे प्रेरक शब्दों को सुनकर सारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। हमारे देश में जब युद्ध हो रहा था 1965 में, तो देशवासियों को प्रेरित करने के लिए
हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रेरक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर सारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई। सेना को देश की जनता से प्यार और सम्मान मिला। हमारे जो सैनिक थे उनको देश की जनता से जो प्यार और सम्मान मिला, उससे प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों ने शत्रु को धूल चटा दी। धूल चटाना मतलब बुरी तरह हराना। जो सम्मान देश से उन्हें मिला सैनिकों को, उससे प्रेरित होकर, उससे एकदम मोटिवेट होकर, जिसे प्रेरित होकर हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने शत्रु को धूल चटा दी। जैसे सोना आंच में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही भारत पाक युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व उभरा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में ईस्वी में वाराणसी के मुगलसराय नामक स्थान पर एक अत्यंत साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास होने पर इनका लालन पालन नाना के घर पर हुआ। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया गया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़िए।